भगवद गीता के रूप में भी जाना जाता है, हिंदू धर्म के सबसे पवित्र ग्रंथों में से एक है। यह महाभारत के भीष्म पर्व में सम्मिलित है और इसमें 700 श्लोक शामिल हैं। श्रीमद् भगवद गीता का सारांश निम्नलिखित है। 1 कर्मयोग, कर्म करते रहना और उसके फल की चिंता न करना। 2 ज्ञान योग, आत्मज्ञान और आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करना। 3 भक्ति योग, ईश्वर की भक्ति और समर्पण। कुछ महत्वपूर्ण श्लोक। 1 कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भूर्मा ते संगोस्त्वकर्मणि। भगवद गीता 2:47। तुम्हारा कर्म करने में ही अधिकार है, उसके फलों में कभी नहीं। इसलिए कर्म का कारण बनो और कर्म न करने में भी तुम्हारा आसक्ति न हो। 2 यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। भगवद गीता 4:7। हे भारत अर्जुन, जब जब धर्म का ह्रास और अधर्म का उत्थान होता है, तब तब मैं स्वयं को प्रकट करता हूँ। 3 सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। भगवद गीता 18:66। सभी धर्मों को त्याग कर केवल मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा, चिंता मत करो। भगवद गीता का मूल संदेश यह है कि जीवन में हर परिस्थिति का सामना धैर्य, समर्पण और ईश्वर पर विश्वास के साथ करना चाहिए। एक व्यापारी था जिसके पास उसके अपने 5 ऊंट थे, जिन पर सामान लादकर वो शहर शहर घूमता और कारोबार करता था और अपना व्यापार किया करता था। एक बार लौटते हुए रात हो गई तो वो रात को आराम करने के लिए एक सराय में रुका और पेड़ों से ऊंट को बांधने की तैयारी करने लगा। 4 ऊंट तो बांध गए, लेकिन 5वें के लिए रस्सी कम पड़ गई। उसने जब कोई उपाय और नहीं सूझा तो सराय में मालिक से सहायता मांगने की सोची। वो सराय के अंदर जा ही रहा था कि उसे गेट के बाहर एक फकीर मिला, जिसने व्यापारी से पूछा कि तुम कुछ परेशान लग रहे हो, बताओ क्या परेशानी है, हो सकता है मैं तुम्हारी कुछ मदद कर पाऊँ। व्यापारी ने उसे अपनी समस्या बतलाई तो वो बड़े जोर जोर से हंसा और फकीर ने कहा कि 5वें ऊंट को भी ठीक उसी तरह बांध दो जिस तरीके से तुमने बाकी के ऊंटों को बांधा है। फकीर के ये कहने पर व्यापारी ने थोड़ा खींचकर और हैरान होकर कहा, लेकिन रस्सी है कन्हा। इस पर फकीर ने कहा, उसे तुम कल्पना की रस्सी से बांधो। व्यापारी ने ऐसा ही किया और उसने ऊंट के गले में अभिनय करते हुए काल्पनिक रस्सी का फंदा डालने जैसा व्यवहार किया और उसका दूसरा सिरा पेड़ से बांध दिया। ऐसा करते ही ऊंट बड़े आराम से बैठ गया। व्यापारी चला गया सराय के अंदर और जाकर बड़े आराम से बेफिक्री की नींद सोया। सुबह उठा और चलने की तैयारी करी तो उसने बाकी के ऊंटों को खोला तो सारे ऊंट खड़े हो गए और चलने को तैयार हो गया, लेकिन 5वें ऊंट को हाँकने के बाद भी वो खड़ा नहीं हुआ। इस पर व्यापारी गुस्से में आकर उसे मारने लगा, लेकिन फिर भी ऊंट नहीं उठा। इतने में कल वाला फकीर आया तो उसने कहा, पागल, इस बेजुबान को रोट क्यों मार रहे हो? अब आप पढ़ रहे, कल तुम ये बैठ नहीं रहा था तो परेशान थे और आज जब ये आराम से बैठा है तो भी तुमको परेशानी है। इस पर व्यापारी ने कहा, पर महाराज मुझे जाना है। फकीर ने कहा, इसे खोलोगे तभी उठेगा न। इस पर व्यापारी ने कहा, मैंने कौन सा इसे बांधा था, मैंने तो केवल बंधने का नाटक भर किया था। तो फकीर कहने लगा, जैसे कल तुमने इसे बांधने का नाटक किया था वैसे ही अब खोलने के लिए भी नाटक करो। व्यापारी ने ऐसे ही किया और पल भर में ऊंट खड़ा हो गया। अब फकीर ने पते की बात बोली कि जिस तरह ये ऊंट अदृश्य रस्सियों से बंधा है, उसी तरह लोग भी पुरानी रूढ़ियों से बंधे हैं और आगे बढ़ना नहीं चाहते हैं, जबकि परिवर्तन प्रकृति का नियम है और इसलिए हमें रूढ़ियों के विषय में ना सोचकर अपनी और अपने अपनों की खुशियों के बारे में सोचकर कभी कभी जिंदगी के कुछ ऐसे नियम जो हमने नहीं बनाए हैं और उनके होने का उतना वजूद नहीं है, उनको इतना महत्व नहीं देना चाहिए। श्री कृष्णा दुख के समय में अपने भक्तों को संबोधित करते हैं और उन्हें उत्तेजित करते हैं
कि उन्हें उनकी संजीवनी शक्ति से आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है। वे बताते हैं कि जीवन में दुख और सुख दोनों है और धैर्य और आत्मसंयम के माध्यम से इस द्वंद्व का सामना किया जा सकता है। श्री कृष्णा ने जीवन में दुख के समय में उत्तम संबंध बनाए रखने की सलाह दी है और संगठन और धैर्य के माध्यम से समस्याओं का सामना करने की प्रेरणा दी है। उन्होंने जीवन के हर पहलू को स्वीकार किया और सबको धर्म की पाठशाला में प्रवेश करने की सलाह दी। श्री कृष्णा ने अर्जुन को गीता में योग की उपदेश दिए थे, जिसमें उन्होंने बताया कि व्यक्ति को अपने कर्तव्यों को निभाना चाहिए और उन्हें फल की आशा में नहीं पड़ना चाहिए। वे उन्हें युद्ध करने के लिए प्रेरित किया और सही और न्यायिक धर्म का पालन करने की अवधारणा दी। श्री कृष्णा दुख के समय में आत्मबल और साहस की महत्ता को बताते हैं और समस्याओं का सामना करने के लिए स्वयं को तैयार रखने की प्रेरणा देते हैं। उन्होंने कहा कि जीवन में संघर्ष निश्चित है, लेकिन जीत और हानि की परिणाम निर्भर करते हैं कि हम कैसे अपने दुखों का सामना करते हैं। श्री कृष्णा दुख के समय में जीवन की अनमोल मूर्ति बन जाते हैं। उनके उपदेशों में समय के साथ दुख का सामना कैसे करें, यह भी शामिल है। उन्होंने समय पर अपने भक्तों को सांत्वना दी और उन्हें अपने भगवानीय भावों में लीन होने का संदेश दिया। श्री कृष्णा दुख के समय में साधक को धैर्य और शांति की सीख देते हैं। उन्हें यह याद दिलाते हैं कि जीवन में संघर्ष एक नियमित चीज है और उन्हें इस संघर्ष का सामना करने की शक्ति देते हैं। श्री कृष्णा दुख के समय में जीवन की अनमोल मूर्ति के रूप में उपलब्ध होते हैं। वे जीवन के हर पहलू को संभालने के लिए मार्गदर्शन करते हैं और अपने भक्तों को साहस और आत्मविश्वास देते हैं। उनके उपदेश में अनेक बार कहा गया है कि जीवन में दुख संभावना से अधिक सामान्य है और इसे स्वीकार कर लेना चाहिए। वे भक्तों को सामग्री देते हैं जो उनको दुख से निकालने में सहायक होती है। श्री कृष्णा ने अपने उपदेशों में दुख के समय में साहस और समझदारी की महत्ता पर जोर दिया है। उन्होंने कहा कि हमें अपने कर्तव्यों को निभाने में लगे रहना चाहिए और विवेकपूर्ण निर्णय लेने की क्षमता को बढ़ाना चाहिए। उन्होंने जीवन के हर परिस्थिति में सामंजस्य और सहनशीलता का महत्व बताया। भगवद गीता में श्री कृष्णा कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्मफल हेतुर्भूर्मा ते संगोस्त्व कर्मणि, अर्थात तुम्हारा कर्तव्य कर्म करना है, फल की चिंता मत करो, फल की आकांक्षा में कर्म न करो। श्री कृष्णा दुख के समय में क्या कहते हैं? लंबी कोट श्री कृष्णा कहते हैं, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। वे दुख के समय में भक्तों को संबोधित करके उन्हें कर्मयोग और निष्काम कर्म की महत्वपूर्णता बताते हैं। श्री कृष्णा ने जीवन में अनेक अवस्थाओं में दुख और परेशानी का सामना किया। उनके उपदेश में स्थितियों के साथ निरंतर सामना करने की कला के बारे में विवरण मिलता है। उन्होंने समय पर मन की शांति और संतोष की महत्ता को बताया है और अपने भक्तों को संजीवनी उपाय दिखाया है। उन्होंने समय पर उदाहरण भी प्रदान किए हैं, जैसे कि उनका साथी और मित्र सुदामा, जो बहुत गरीब था, उनके पास आया था और श्री कृष्णा ने उनको अत्यधिक प्रेम और सम्मान से स्वागत किया था। उन्होंने हमें दिखाया कि दुख के समय में सच्चे मार्ग का पालन करना और अपनी आत्मा को परमात्मा में स्थित करके शांति प्राप्त की जा सकती है। श्री कृष्णा ने अर्जुन को भगवद गीता में समय के दुख और संघर्ष के समय में सही मार्गदर्शन दिया था। उन्होंने उन्हें कर्मयोग, ध्यान और भक्ति के माध्यम से उत्तराधिकारी कैसे बनना है, उसकी सलाह दी थी। श्री कृष्णा दुख के समय में आत्मनिर्भरता, धैर्य और अनुशासन की महत्वता को बताते हैं। वे उपदेश देते हैं कि मानव को अपने कर्तव्यों को निभाना